डर से इंसान अधूरा हो जाता है। ये बात तुम्हारे डर की नहीं है, तुम्हारे रुक जाने की है। मनुष्य गिरने से नहीं डरता, मनुष्य चलने से डरता है। गिरना तो एक घटना है, एक क्षण है, लेकिन चलना पूरे अस्तित्व को दांव पर लगा देता है। तुम कहते हो मुझे डर लगता है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि तुम अधूरे रहना स्वीकार कर लेते हो, पर पूरा होने का जोखिम नहीं उठाते। डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कमजोरी तब आती है जब तुम डर के साथ जीने लगते हो। डर को अगर तुमने सुना होता तो वह तुम्हें सावधान करता, लेकिन तुमने डर को अपना स्वामी बना लिया। देखो, बच्चा जब चलता है तो गिरता है। कोई बच्चा गिरने से नहीं रुकता है, सिर्फ वह जब किसी ने उसे कह दिया संभल कर चल, गिर जाओगे। और उसी क्षण बच्चे के भीतर पहली बार भविष्य पैदा होता है, और जहाँ भविष्य आया वहाँ डर आया। डर हमेशा भविष्य में होता है, वर्तमान में डर नहीं होता। वर्तमान में या तो जीवन होता है या मृत्यु, लेकिन डर नहीं होता। तुम डरते किससे हो? असफल हो जाने से, अपमान से, गलत हो जाने से, या डर इस बात से कि लोग क्या कहेंगे? ध्यान देना, ये सब भविष्य के विचार हैं, और भविष्य सिर्फ मन में होता है, जीवन कहीं और होता है। मनुष्य धीरे धीरे अधूरा होता चला जाता है। हर वह निर्णय जो तुम नहीं लेते तुम्हें थोड़ा अधूरा कर देता है। हर वह कदम जो तुम उठाते नहीं तुम्हारे भीतर एक छाया छोड़ जाता है, और फिर एक दिन तुम कहते हो कि कुछ कमी सी है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। वह कमी कोई बाहर की नहीं है, वह कमी तुम्हारे चलने की है। तुम्हें सिखाया गया है सुरक्षित रहना। सुरक्षित का अर्थ है कि जो चल रहा है उसी में बने रहो। जो सब कर रहे हैं वही करो। जो समाज ने मान लिया है उसी को सच मान लो। लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं मांगता, जीवन साहस मांगता है। सुरक्षा में तुम जीवित रह सकते हो, लेकिन जीवित रहना और जीना अलग बातें हैं। डर तुम्हें गिरने से नहीं रोकता है, डर तुम्हें जीने से रोकता है। जब तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में। जब तुम कहते हो थोड़ा और सोच लो। जब तुम कहते हो सही समय आने दो, तब समझ लेना डर ने निर्णय को स्थगित कर दिया है, और स्थगन धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। फिर जीवन बीत जाता है और निर्णय कभी आता ही नहीं। मनुष्य अधूरा इसी तरह मर जाता है, बिना गिरे, बिना चले, बिना जाने कि क्या हो सकता था। तुमने देखा है कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं फिर भी भीतर खाली होते हैं। कुछ लोग बहुत धार्मिक होते हैं और भीतर डरे हुए होते हैं। कुछ लोग बहुत सफल होते हैं फिर भी रात को सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया नहीं है, उन्होंने जीवन को सुरक्षित रखा। डर का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह कहता है रुको, सुरक्षित रहो, और जीवन कहता है चलो। डर कहता है सोचो, जीवन कहता है अनुभव करो। सोच हमेशा पीछे की होती है, अनुभव हमेशा अभी का होता है। जब तुम सोचते रहते हो तो जीवन निकल जाता है, और जब जीवन निकल जाता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। ध्यान से देखो,
अपने भीतर कितनी चीजें हैं जो तुम करना चाहते थे पर नहीं की। कितनी ही बातें थी जो कहना चाहते थे जो नहीं कही। कितने रास्ते थे जिन पर जाना चाहते थे पर नहीं गए। पर अधूरा अनुभव तुम्हारे भीतर एक बोझ बन गया है और उसी बोझ को तुम तनाव कहते हो। उसी बोझ को तुम अशांति कहते हो। डर ने तुम्हें रोका नहीं, डर ने तुम्हें अधूरा किया है। डर का इलाज लड़ाई नहीं है, डर का इलाज जागरूकता है। जब डर उठे तब भागो मत, जब डर उठे तब दबाओ मत। डर को देखो, देखो कि डर किससे है। असफलता से? तो असफलता क्या है? सिर्फ एक अनुभव। गलत हो जाने से? तो गलत होना क्या है? सीखने की प्रक्रिया। लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ कहते हैं। अगर तुम चलो तब भी, अगर तुम रुको तब भी। फिर रुकने का क्या अर्थ? ध्यान रखना, जो चला नहीं वह गिर भी नहीं सकता और जो गिरा नहीं वह उठना भी नहीं सीख सकता। उठना ही जीवन है और उठना गिरने से ही आता है। मनुष्य इसीलिए अधूरा है क्योंकि उसने गिरने से बचने की बहुत कोशिश की है। अब बस इस क्षण बस इतना समझ लो, डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक द्वार है। जो डर के इस द्वार पर रुक जाता है वह अधूरा रह जाता है और जो इस द्वार से गुजर जाता है वही जीवन में प्रवेश करता है। अब ध्यान से देखो। पहले तुमने जाना कि डर तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, चलने से रोकता है। अब ये देखो कि डर अकेला नहीं आता, इस समाज को साथ लेकर आता है। मनुष्य अकेले नहीं डरता, मनुष्य समाज के साथ डरता है और समाज का डर सबसे गहरा होता है क्योंकि वह तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से बांधता है। तुम असफलता से डरते हो लेकिन असफलता से उतना नहीं जितना असफल कहलाने से। असफल होना और असफल कहलाना दो अलग बातें हैं। पहली जीवन की प्रक्रिया है, दूसरी समाज की सजा। समाज ने असफलता को अपराध बना दिया है, इसलिए हर कोई सफल दिखना चाहता है, होना नहीं, दिखना। और जो दिखावे में जीता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। देखो, जब बच्चा पहली बार परीक्षा में कम अंक लाता है तो उसकी आंखों में डर नहीं होता है, डर माँ बाप की आंखों में। लेकिन समाज तुरंत सिखा देता है, कम अंक का मतलब कम इंसान। यहीं से मनुष्य टूटना शुरू होता है, यहीं से भीतर की यात्रा बंद हो जाती है। फिर तुम बड़े होते हो, अब डर का नाम बदल जाता है, अब वह कहलाता है भय। लोग क्या कहेंगे? ये वाक्य छोटा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस एक वाक्य ने करोड़ों लोगों को जीने से रोका है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया, अगर मैंने रास्ता बदला, अगर मैंने मना कर दिया, अगर मैंने हाँ कर दी, अगर मैंने अपनी सुनी। ध्यान दो, तुम हर निर्णय से पहले लोगों को याद करते हो और खुद को बाद में। और फिर तुम कहते हो मैं भ्रम में हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे। भीतर कोई शोर नहीं है, शोर बाहर है। समाज शोर है, भीड़ शोर है, तुलना शोर है। समाज चाहता है कि तुम चलो लेकिन इसी राह पर जो तय है। समाज को तुम्हारा चलना नहीं खटकता, समाज को
तुम्हारा अलग चलना खटकता है। इसीलिए समाज कहता है कि यह सुरक्षित नहीं है, यह ठीक नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है, और धीरे धीरे तुम्हें सिखाया जाता है कि सपना छोड़ दो, कल्पना छोड़ दो, जो है उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन ध्यान रखना, संतोष और समझौता अलग बातें हैं। संतोष भीतर से आता है, समझौता डर से आता है। तुमने देखा है कि लोग बाहर से बहुत संतुष्ट दिखते हैं, लेकिन भीतर से खिन्न रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से समझौता किया है। असफलता का डर सिर्फ असफलता का नहीं होता है, वह सम्मान खोने का डर होता है, पहचान खोने का डर होता है, समाज में अपनी जगह खोने का डर होता है। और यह जगह कितनी झूठी है। आज ताली, कल मौन, आज सम्मान, कल उपेक्षा। समाज कभी स्थिर नहीं रहता है, लेकिन तुम अपने जीवन को समाज की अस्थिर राय पर टिका देते हो। यही सबसे बड़ा भय है। तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन सच ये है कि तुमने परिस्थितियों को नहीं चुना, पर तुमने डर को चुना। हर वह व्यक्ति जिसने कुछ नया जिया है, उसे समाज ने पहले गलत कहा है। हर वह व्यक्ति जिसने अपनी सुनी है, उसे पहले अकेला छोड़ा गया है। लेकिन ध्यान देना, जो अकेले चलने का साहस करता है, वही सच में मिलता है। भीड़ में हमेशा शोर होता है, शांत व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। डर तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अगर तुम असफल हुए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यह झूठ है। असफलता से कुछ खत्म नहीं होता, असफलता से सिर्फ झूठ खत्म होता है, सिर्फ भ्रम टूटता है। समाज को असफलता से डर है, क्योंकि असफल व्यक्ति प्रश्न पूछता है, और समाज को प्रश्न पसंद नहीं। समाज को अनुकरण पसंद है, अनुशासन नहीं। अनुकरण जो जैसा है वैसा ही चलता रहे। इसीलिए समाज तुम्हें बताता है कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। लेकिन जीवन में कोई सही या गलत रास्ता नहीं होता। जीवन में सिर्फ तुम्हारा रास्ता होता है। डर का सबसे बड़ा खेल यही है, वह तुम्हें भूलने पर मजबूर कर देता है कि यह जीवन तुम्हारा है। तुम नौकरी चुनते हो डर से, तुम रिश्ते निभाते हो वो डर से, निर्णय टालते हो तो वह डर से, और फिर एक दिन आईने में देखते हो और पूछते हो मैं कौन हूँ, और आईना चुप रहता है, क्योंकि तुम कभी बने ही नहीं। समाज ने तुम्हें नाम दिया, पहचान दी, भूमिका दी, लेकिन अस्तित्व तुमसे छीन लिया। डर और समाज मिलकर तुम्हें यह सिखाते हैं कि चलना खतरनाक है, लेकिन रुकना सुरक्षित है। लेकिन जो रुका वह है, वह भीतर भीतर मर रहा है। जीवन बहाव है, जो बहे नहीं वह सड़ जाता है। अब यहाँ एक गहरी बात समझो, समाज तुम्हें कभी अनुमति नहीं देगा। अगर तुम अनुमति की प्रतीक्षा करोगे तो जीवन निकल जाएगा, और जो लोग तुम्हें रोकते हैं वो तुम्हारे शत्रु नहीं, वे भी डरे हुए हैं। डर संक्रामक है, डर पीढ़ियों से चलता है। माँ बाप डरते हैं, बच्चों को डर सिखाते हैं। शिक्षक डरते हैं, शिष्य को डर सिखा देते हैं। और फिर तुम कहते हो कि मुझे आत्मविश्वास नहीं,
आत्मविश्वास कोई चीज नहीं है जो मिलती है। आत्मविश्वास चलने से पैदा होता है। जो चला वही भरोसेमंद हुआ, जो रुका वही संशय से भर गया। अभी इस क्षण बस देखो कि तुम किसका जीवन जी रहे हो, अपना या समाज का। और याद रखना, समाज कभी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तुम गिरो तो तुम्हें ही उठना होगा, तुम रुको तो भी तुम्हें ही पछताना होगा। डर ने तुझे यह सिखाया है कि मत गिरो, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि गिरकर उठो, और उठने की कला ही जीवन है। अब जो बात कहनी है वो मन को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो मन को अच्छी लग जाए वह सत्य नहीं होती। सत्य हमेशा झकझोरता है। अब तक तुमने डर को पहचाना, अब तक तुमने समाज की चाल को देखा। अब प्रश्न ये नहीं है कि डर है या नहीं, प्रश्न ये है तुम उसके साथ क्या करते हो। डर को मिटाया नहीं जा सकता। जो डर को मिटाने की कोशिश करता है वह और अधिक डरपोक हो जाता है, क्योंकि वह डर से ही लड़ रहा है। डर कोई शत्रु नहीं है, डर एक छाया है, और छाया से लड़ने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। डर तब पैदा होता है जब तुम जीवन को सोच से नियंत्रित करना चाहते हो। जीवन नियंत्रण नहीं चाहता, जीवन विश्वास चाहता है। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ यह है कि डर है फिर भी तुम चलते हो। निडरता मूर्खता है, साहस जागरूकता है। जो कहता है मुझे डर नहीं लगता वह झूठ बोलता है, और जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता इसलिए मैं रुक गया, वो भी झूठ में जी रहा है। सत्य यह है कि डर रहेगा, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम डर के पीछे चलोगे या जीवन की। गिरने से मत डरो, गिरना कोई हार नहीं है, गिरना सीखने की पहली सीढ़ी है। तुमने कभी देखा है जो कभी गिरा ही नहीं वह बहुत अकड़ा हुआ होता है, और जो बार बार गिरा है वह बहुत विनम्र होता है। विनम्रता गिरने से आती है, और विनम्रता से ही बुद्धि पैदा होती है। गलत होना कोई पाप नहीं है, गलत होकर रुक जाना पाप है। तुम कहते हो अगर मैं गलत निर्णय ले लूं तो। मैं कहता हूं अगर तुम कोई निर्णय ही नहीं लो तो। गलत निर्णय जीवन को मोड़ देता है, निर्णयहीनता जीवन को जड़ बना देता है। गलत निर्णय से तुम खो सकते हो, निर्णय न लेने से तुम खुद को खो देते हो। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम न लेना। जो चलता है वही थकता है, जो थकता है वही रुकता है, जो रुकता है वही देखता है, और जो देखता है वही समझता है। लेकिन जो कभी चला ही नहीं उसके पास न थकान होती है न विश्राम होता है, न समझ होती है। वह बस प्रतीक्षा करता है, और प्रतीक्षा में जीवन बीत जाता है। डर के पार कोई चमत्कार नहीं है, डर के पार कोई स्वर्ग नहीं है, डर के पार कोई सुरक्षा नहीं है। डर के पार तुम हो, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम जिस दिन ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं गिर सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अकेला पड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चलूँगा, उसी दिन पहली बार जीवन शुरू होता है। उस दिन भीतर एक हल्कापन आता है, क्योंकि तुम अब झूठ को
ढो नहीं रहे। अब तुम्हें साबित नहीं करना है, अब तुम्हें दिखाना नहीं है, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुम बस हो, और जो हो जाता है वही शांत होता है। डर का आखिरी खेल यही है, वह तुम्हें भविष्य में बांधता है, लेकिन जीवन वर्तमान में ही खुलता है। जो अभी करता है वही जीवित है, जो कल पर टालता है वह मरा हुआ है। इस क्षण तुम कुछ कर सकते हो। छोटा कदम, बहुत छोटा, लेकिन कदम होना चाहिए। कदम बड़ा हो यह आवश्यक नहीं है, कदम सच्चा हो यह आवश्यक है। जो पहला कदम उठा लेता है उसके लिए दूसरा अपने आप आता है। सीढ़ियाँ एक साथ नहीं दिखती, सीढ़ी का पहला पायदान दिखता है और वही काफ़ी है। डर कहेगा पूरा रास्ता दिखाओ, जीवन कहेगा चलो, रास्ता बनता जाएगा। पर ध्यान रखना, जो जीवन को जीतता है वही शांत होता है, जो जीवन को सोचता है वही बेचैन होता है। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति उस व्यक्ति के भीतर है जो अपने अधूरेपन से भागता नहीं। तुम अधूरे नहीं हो क्योंकि तुम गिरे, तुम अधूरे हो क्योंकि तुम चले नहीं। अब ये मत पूछो कि मंजिल क्या है, मंजिल शोध का प्रश्न है, चलना जीवन का उत्तर है। और जब तुम चल पड़ते हो तब डर धीरे धीरे तुम्हारा साथी बन जाता है, शत्रु नहीं। डर तुम्हें सावधान करता है लेकिन रोकता नहीं, यही संतुलन है। जो डर को दबाता है वह फट जाता है, जो डर को मान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब इस क्षण इतना ही डर तुम्हें गिराता नहीं, डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, डर तुम्हें अधूरा नहीं बनाता। डर के सामने रुक जाना तुम्हें अधूरा बनाता है। चलो, गिरो, उठो, फिर चलो, यही जीवन है। आज बस इतना ही। राधे राधे।